This video is a continuation of our previous video on the same topic. हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारजू ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ इंटीरियर में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के आधार पे अर्थ को तीन हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, सबसे ऊपर है हमारा सियाल, फिर है हमारा सीमा और तीसरा है हमारा नाइफ। ठीक है, इसको कुछ लोग नीफे भी कहते हैं। ठीक है, सियाल मतलब होता है सिलिका प्लस अल्युमिनियम। ठीक है, यहाँ पे सिलिका और अल्युमिनियम ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए इसको सियाल जोन कहते हैं। मेन कंपोजिशन इसका ग्रेनाइट है। यहाँ का डेंसिटी की बात करें तो 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मिनरल जो होते हैं मेनली डोमिनेटेड बाय एसिडिक मिनरल, जो कि पोटेशियम, सोडियम और अल्युमिनियम में रिच होते हैं। थिकनेस इसकी लगभग 50 से 100 किलोमीटर होता है और ये सॉलिड टू पार्टली मॉल्टन, ऊपर का सॉलिड होता है और ये जो एकदम का ये जोन होता है वो थोड़ा सा मॉल्टन स्टेट होता है बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग सीमा की बात करें तो सीमा मींस सिलिका प्लस मैग्नीशियम और बेसिकली इसकी कंपोजिशन कैसी होती है, बसॉल्ट की होती है। इसकी डेंसिटी की बात करें तो वो 2.9 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मिनरल्स की बात करें तो डोमिनेटेड बाय बेसिक मिनरल्स। थिकनेस इसकी 100 से 2900 किलोमीटर होती है और फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड टू प्लास्टिक होता है। देन जो तीसरा है हमारा नाइफ या नीफे, वो नीफे मींस होता है निकल प्लस आयरन। इसकी कंपोजिशन निकल और आयरन की होती है। डेंसिटी लगभग 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और इसकी थिकनेस 2900 से 6371 तक होती है। फिजिकल स्टेट इसकी लिक्विड, ऊपर की लिक्विड और अंदर की सॉलिड होती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स वो कंपोजिशन हो गया जो ज्यादातर बुकों में आपको मिलेगा या फिर जो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है। इसके अलावा क्या होता है फ्रेंड, एक और तरीके का कंपोजिशन होता है। इसी की बेसिस में इसमें कुछ क्या होता है, बस इसमें दो चीजें और बढ़ जाती हैं। तो एक तो हमारा हो जाता है अल्ट्रा बेसिक और दूसरा हमारा हो जाता है बैरिस्फीयर। ठीक है, तो जो 3 का कंपोजिशन था वो अब 5 में हो जाता है। अल्ट्रा बेसिक में बेसिकली ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि जिनमें जो सिलिका कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है और ओलिवीन, अगाइट और हाइपरस्टीन इसमें रिच होता है। देन बैरिस्फीयर की बात करें तो ये क्या होती है, हैवी मेटालिक रॉक्स होती हैं जिनकी डेंसिटी 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है और ये थिकनेस सेंटर तक की होती है और ये सॉलिड रिजिड होता है। ओके, तो कंपोजिशन के बेसिस पे हमने देख लिया। पहले तो 3 वाला देखा जिसमें सियाल, सीमा और नाइफ था और फिर सेकंड हमने 5 वाला देखा जिसमें अल्ट्रा बेसिक और बैरिस्फीयर बढ़ गए थे। ठीक है, आइए अब क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में भी जो हमारा अर्थ इंटीरियर उसको 5 हिस्सों में बांटा गया। तो सबसे पहला है हमारा लिथोस्फीयर, जिसकी थिकनेस लगभग हमारी 100 किलोमीटर होती है। इसके नेचर की बात करें तो ये ब्रिटल या फिर रिजिड होती है। ठीक है, और इसी इसकी ब्रिटलनेस की वजह से जब अर्थक्वेक आता है तो ये लिथोस्फीयर होती है जो शेक होती है और इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और एट लास्ट ये फॉल्ट डेवलप करती है। ठीक है, इट इज द लिथोस्फीयर that breaks and creates a fault during an earthquake. देन लिथोस्फीयर के नीचे आती है एस्थेनोस्फीयर, जिसकी लगभग थिकनेस 700 किलोमीटर के करीब होती है। अगर ये जो एस्थेनोस्फीयर है, इसमें एस्थेनोस का मतलब वीक होता है, तो जहां भी इसको वीक जोन मिलता है यहाँ रॉक में, तो वहां से ये ऊपर सरफेस की तरफ बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं ये एस्थेनोस्फीयर है और जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसमें जो लावा आता है बेसिकली वो एस्थेनोस्फीयर से ही आता है। ठीक है, ये जो लावा आ रहा है ये बेसिकली ये एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ से लावा वीक जोन इसको यहाँ से मिल गया तो यहाँ से लावा इरप्ट होगा। ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद होता है मीसोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस के जस्ट बाद और कोर से जस्ट पहले का जो जोन होता है वो मीसोस्फीयर होता है और इसकी लगभग थिकनेस 2900 किलोमीटर के आसपास होती है। इसके नीचे और ये इसका नेचर जो होता है वो रिजिड होता है। इसके नीचे हमारा आता है आउटर कोर जो कि 51 से 50 किलोमीटर तक का होता है और ये लिक्विड नेचर का होता है और इसके नीचे होता है इनर कोर जो कि रिजिड सॉलिड होता है और इसकी थिकनेस कहाँ तक की होती है, अर्थ के सेंटर तक की होती है। तो फिजिकल बेसिस पे ये हमारे 5 हिस्सों में बटा है, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आउटर कोर और इनर कोर। तो आइए बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो अर्थ जो होती है वो बेसिकली 3 हिस्सों में बटी होती है। सबसे ऊपर वाला होता है हमारा क्रस्ट, देन उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। फिर ये जो क्रस्ट मेंटल कोर है ये फर्दर कुछ हिस्सों में बट जाती है। जो क्रस्ट होता है वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में बट जाती है। जो मेंटल होता है वो अपर मेंटल और लोअर मेंटल में बट जाता है और जो कोर होता है वो आउटर कोर और इनर कोर में बट जाता है। तो आइए अब कुछ बाउंड्रीज देख लेते हैं। तो जो हमारी क्रस्ट और मेंटल को बांटने वाली जो बाउंड्री होती है या फिर डिस्कंटिन्यूटी होती है उसको हम कहते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहो या फिर मोहोरोबिक डिस्कंटिन्यूटी। ये क्या करती है, ये अर्थ क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं ये वाली है। ओके, देन मेंटल और कोर को कौन सी डिस्कंटिन्यूटी ब्रेक करती है, तो उसका नाम है गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी।
इसके बाद जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है वो कैसे सेपरेट होते हैं, या फिर कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट कैसे सेपरेट होते हैं, वो सेपरेट होते हैं कॉन्राड डिस्कंटिन्यूटी से। देन अगर हम अपर मेंटल और लोअर मेंटल की बात करें तो दे आर सेपरेटेड बाय रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी से सेपरेट होते हैं, और आउटर कोर और इनर कोर लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी से सेपरेट। तो अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अब इनको याद कैसे किया जाए। तो इनको याद करने का एक फ्रेंड बहुत सिंपल सा कोड है जो कि है सीएम अर्जी लॉ। सीएम अर्जी लॉ। सी से कॉन्राड डिस्कंटिन्यूटी जो कि हमारी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को या फिर कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट को एक दूसरे से सेपरेट करती है। देन हमारी मोहो डिस्कंटिन्यूटी या फिर मोहोरोबिक डिस्कंटिन्यूटी जो कि हमारी क्रस्ट को मैंटल से अलग करती है। देन हमारी रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी जो कि हमारी अपर मैंटल को लोअर मैंटल से सेपरेट करती है। उसके बाद हमारा गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी जो कि हमारा मैंटल और कोर को एक दूसरे से सेपरेट करता है। और एट लास्ट हमारा है लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी जो कि हमारा क्या करता है, आउटर कोर को इनर कोर से सेपरेट करता है। होप ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करे। तो आइए बात कर लेते हैं अर्थ की थिकनेस की। तो अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट की थिकनेस कॉन्टिनेंटल टू ओशनिक वेरी करती है। जहां कॉन्टिनेंट की एवरेज थिकनेस 30 से 33 किलोमीटर्स होती है, वहीं ओशन की जो एवरेज थिकनेस होती है वो 5 किलोमीटर्स होती है। ठीक है, और अगर ओशन की हम बात कर रहे हैं तो हमें डीपेस्ट पॉइंट जो अर्थ पे मिलता है उसको जानना जरूरी है। वो हमारा है मारियाना ट्रेंच। ठीक है, इट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ विद अ डेप्थ ऑफ 11,034 मीटर्स। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये जापान और हवाई के बीच में पड़ता है, ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, और अब जहाँ माउंटेन्स एरिया होते हैं वहां पे जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट होती है वो 70 किलोमीटर्स तक की होती है। ठीक है, और अगर हमने माउंटेन्स की बात की तो हमारा हिमालय या फिर माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और ऑन अर्थ है विद अ हाइट ऑफ 885 मीटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो क्रस्ट के बाद आता है मैंटल। जो मैंटल की थिकनेस होती है वो लगभग 2900 किलोमीटर्स होती है। ठीक है, इसमें जो अपर मेंटल की थिकनेस होती है वो 670 किलोमीटर्स होती है, और लोअर मेंटल की थिकनेस जो होती है वो लगभग अप्रॉक्स 2200 किलोमीटर्स के आसपास की होती है। ओके, इसके बाद अगर अपर मेंटल की जो अपर लेयर होती है उसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और क्रस्ट प्लस ये अपर लेयर को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, जो कि 200 किलोमीटर तक का होता है। अब बात करते हैं हम कोर की। तो कोर की जो थिकनेस होती है वो 3500 किलोमीटर होती है, जिसमें आउटर कोर की 2300 लगभग होती है और इनर कोर की 1200 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बात हो गई हमारी थिकनेस की। आइए बात करते हैं डेंसिटी की। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डेंसिटी डेप्थ के साथ बढ़ती है। तो मतलब जो ऊपर की रॉक्स, यहाँ पे जो क्रस्ट में जो मिनरल और रॉक्स मिलेंगे उनकी डेंसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू दैट आर फाउंड इन कोर। ठीक है, तो जो क्रस्ट है उसकी एवरेज डेंसिटी लगभग 3.0 है, अपर क्रस्ट की डेंसिटी 2.5 टू 2.7 है, और लोअर क्रस्ट की डेंसिटी 2.7 टू 3.3 है। उसी तरह अगर हम मैंटल की बात करें तो उसकी एवरेज डेंसिटी 4.0 है, और अगर हम कोर की बात करें तो इसकी एवरेज डेंसिटी 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आइए अब डेंसिटी के बाद बात करते हैं मास और वॉल्यूम की। मतलब कि ये जो अर्थ क्रस्ट मेंटल और कोर है ये अर्थ का कितना परसेंट मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो हमारा क्रस्ट है वो लगभग 1% मास ऑक्यूपाई करता है अर्थ का और 0.5% वॉल्यूम करता है। मैंटल की बात करते हैं तो 84% मास सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, 84% मास ऑक्यूपाई करता है और 67% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और अगर कोर की बात करें तो वो 32.5% मास ऑक्यूपाई करता है और सबसे और 15% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कंपोजिशन की। तो अगर हम क्रस्ट की कंपोजिशन की बात करेंगे तो जो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसमें मिलते हैं वो मिलते हैं सिलिका, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम। और कैसे किस तरीके के मिनरल्स में मिलेंगे वो फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, माइका, ओलिवीन टाइप के मिलेंगे। देन अगर हम बात करेंगे मैंटल की तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप देख सकते हैं यहाँ लिखे हैं। इसमें जो मेन मिनरल्स मिलेंगे वो ओलिवीन, गार्नेट और पायरोक्सिन होंगे। और अगर कोर की बात करते हैं तो इसमें आयरन, निकल ही मिलता है, डोमिनेट करता है। ओके, हो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो? अगर पसंद आई हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टू कमेंट।